तस्वीर दिखा रहा हूं। इस समय टाटा ग्रुप से जुड़े हुए जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ साथ उनके जो परिवार के करीबी लोग हैं वो इस समय आखिरी जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल जो सांसद हैं उनकी पार्टी के, उनके साथ यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है। यहाँ पर गुरबानी अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले चल रही थी और अभी जो मंत्र उच्चारण है वो यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो यहाँ पर अब आनी शुरू हो चुकी हैं। दोपहर 3:30 बजे तक बताया जा रहा है कि आम लोगों के साथ साथ वीआईपीज जो है वो दर्शन कर सकेंगे, अंतिम श्रद्धांजलि दे पाएंगे रतन टाटा जी को। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 एंट्री पॉइंट्स एनसीपीए में बनाए गए हैं, जहाँ पर गेट नंबर 1 से वीआईपीज की एंट्री दी गई है, तो वहीं गेट नंबर 3 से आम लोगों को एंट्री दी गई है जो रतन टाटा हैं उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। जैसा कि आपने कहा इंट्रो में कि एक सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा से रतन टाटा जाने जाते रहे हैं। इतने बड़े आइकन होने के बावजूद, इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद लोगों के साथ उन्होंने हमेशा एक संपर्क बना के रखा, कनेक्ट बना के रखा, जिसकी वजह से उनका जो एक इमेज है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वो उनको उन सभी से अलग करता है जो देश के और भी कई गणमान्य व्यक्ति हैं या कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रतन टाटा 80 साल के होने के बावजूद अपनी जो सोशल एक लाइफ थी उसमें हमेशा से वो एक्टिव रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस समय रतन टाटा के निधन के बाद से ही पूरा देश एक अलग जो साइलेंस है या मौन है उसमें चला गया है और उस दुख दर्द को समझा जा सकता है कि किस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन है। क्योंकि हम ये भी देख पा रहे तस्वीरों में कि जो एम्प्लॉयज या जो सीनियर एम्प्लॉयज इस टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनकी भी आंखें हमें कई लोगों की यहाँ पर नम दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी जब सोमवार के दिन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा एडमिट हुए थे, क्योंकि उनकी चूंकि उम्र ज्यादा हो चुकी थी तो अक्सर मेडिकल जो है ट्रीटमेंट और इस सब के लिए वो रेगुलर चेकअप्स के लिए जाया करते थे। लेकिन इस बार ये दुखद खबर एक पहाड़ की तरह से आम देशवासियों के ऊपर टूटेगा और रतन टाटा उनके बीच नहीं रहेंगे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जब कल देर रात ये खबर कंफर्म हुई तो मानो लगा जैसे वक्त थम सा गया है। हर कोई यही उम्मीद रख रहा था कि शायद ये जो खबरें आ रही हैं वो गलत होंगी, लेकिन जो प्रकृति है या जो नियम है उनको कुछ और ही शायद मांग थी। और अब तस्वीरें जो है बेहद दुखद इस समय एनसीपीए से नजर आ रही हैं। लगातार लोगों का आना जारी है। आप देख सकते हैं जो जिसमें पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा जी का, उसके ऊपर आपको तिरंगा भी लपेटा हुआ नजर आएगा। जो उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था उसको लेकर जो सम्मान है, राजकीय सम्मान है, उसकी भी तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले हमें देखने को मिली जब कोलाबा से उनके घर से जब पार्थिव शरीर की अंतिम एक यात्रा निकली थी तो मुंबई पुलिस की जो बैंड टीम है उन्होंने उन्हें अंतिम विदाई दी। जो पुलिस की एक खास तौर पर जवानों की जो टीम होती है जो अंतिम सलामी देने के लिए जाते हैं, ऐसे महान भाव जो देश के लिए बहुत बड़ा नाम किए रहते हैं या उन्हें कोई देश का बहुत बड़ा सम्मान नहीं दिया जाता है। सही कह रहे हैं, इसलिए हर आम और खास उन्हें